नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यारमता सिंह आंगू। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड BBNL और भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL के विलय को दी गई मंजूरी। BSNL के पुनरुद्धार के लिए 1.64 लाख करोड़ रुपए से अधिक के आवंटन को मिली मंजूरी। राज्यपाल डॉ. BD मिश्रा ने भारतीय सीमा की रक्षा के लिए जिम्मेदारियों का निर्वहन करने वाले जवानों की सराहना करते हुए देश के प्रत्येक नागरिकों से सैनिकों का सम्मान करने का किया आह्वान। मुख्यमंत्री ने लोगों से 13 से 15 अगस्त के बीच अपने घरों पर तिरंगा फहराने की अपील। राज्य भर में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आयोजित किया जा रहा है उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य पावर @2047 कार्यक्रम। लोअर सुबनसिरी जिले के हापुली, शियोमी जिले के मेचुका, लेपारादा जिले के बासार और नेरिस निर्जुली में विद्युत क्षेत्र की योजनाओं के बारे में किया गया जागरूक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कैबिनेट ने भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड BBNL और भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL के विलय को मंजूरी दी है। कैबिनेट की बैठक की जानकारी देते हुए केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि BSNL के पुनरुद्धार के लिए 1.64 लाख करोड़ रुपए से अधिक को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा गांव में बेहतर कवरेज के लिए 26,316 करोड़ रुपए के पैकेज को मंजूरी दी गई है। 29,616 से अधिक गांव में बेहतर 4G कवरेज प्रदान करने के लिए ये पैकेज मंजूर किया गया है। सेकंड बड़ा आज फैसला लिया गया जो आपने पहले भी देखा है। पिछले 15 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से संकल्प लिया था कि अब हम हर स्कीम को सैचुरेशन लेवल पे लेके जाएंगे, यानी जो भी हम काम करें उसको कंप्लीट जितना कवरेज देना है उतना कवरेज कंप्लीट हमें लेके जाना है। तो इसमें डिजिटल इंडिया और टेलीकॉम दो बहुत बड़े एलिमेंट्स हैं सैचुरेशन के लिए। इन दोनों एलिमेंट्स का इंटरकनेक्शन भी है, दोनों इंटरलिंक्ड है। तो अभी पिछले 7-8 महीने में गतिशक्ति का फ्रेमवर्क यूज़ करके, सैटेलाइट इमेजिंग यूज़ करके, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स का सारा नेटवर्क का जितना डेटा है वो सब यूज़ करके राज्यपाल डॉ. BD मिश्रा ने भारतीय सीमा की रक्षा के लिए प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद जिम्मेदारियों का निर्वहन करने वाले जवानों की सराहना करते हुए देश के प्रत्येक नागरिकों से सैनिकों का सम्मान करने का आह्वान किया है। मंगलवार को राजभवन ईटानगर में आयोजित कारगिल दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने देश के युवाओं से कारगिल वार हीरोज से प्रेरणा लेकर देश की सुरक्षा और विकास में योगदान की अपील की है। इस अवसर पर राज्य की प्रथम महिला नीलम मिश्रा, गृहमंत्री बामांग फेलिक्स, खेल मंत्री मामा नातुंग सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने कारगिल युद्ध में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। कारगिल दिवस इसके विजय की एक पुण्य गाथा बना है। 5 मई से 26 जुलाई तक 1999 में चला था। मित्रों, मैं 1995 में रिटायर हो गया। जब बात हो जाती है तो शहीद हो जाते हैं पराक्रम से। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने लोगों से हर घर तिरंगा अभियान को मजबूती देने का आह्वान किया है। इस वर्ष देश की आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत मुख्यमंत्री ने लोगों से 13 से 15 अगस्त के बीच अपने घरों पर तिरंगा फहराने को कहा है। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है, हर घर तिरंगा। तो 75 इयर्स ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस में नॉट ओनली इन अरुणाचल प्रदेश पर पूरे देश भर में
करीबन 20 लाख से भी अधिक हाउस होल्ड है पूरे देश में, तो सभी का घर पे इस बार झंडा लहराएंगे। और ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा नहीं है, वो सभी पॉलिटिकल पार्टी सब लोग इसमें एक ही साथ है, जितने भी जो एनडीए है या जो ओपोजिशन लोग भी इसको अप्रिशिएट भी करते हैं, और सब लोग एकजुट होकर हम लोग इस कार्यक्रम को हम लोग सक्सेसफुल बनाएंगे। अरुणाचल में करीबन अबाउट 4 लाख हाउस होल्ड है। हमारा जो फ्लैग्स का ऑलरेडी ऑर्डर दे चुका है, और इसमें खासियत ये है कि जनता लोग खुद भी सरकार की ओर से नहीं बल्कि हम लोग खुद झंडा परचेज करके हम लोग घर पे लहराएंगे। तो ये अपना देश के प्रति जो अपना सम्मान है इसको जाहिर करने के लिए ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी एक पूरा एक यूनाइटेड फॉर्म में माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबको दिया है। तो इट विल बी ए वेरी सक्सेस। लोअर सुबनसिरी जिले के हापोली के सुबनसिरी स्टेडियम में आयोजित आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य पावर एट द रेट ऑफ 2047 कार्यक्रम में कृषि मंत्री तागे ताकी, जिला उपायुक्त बामिन निमे और पंचायत सदस्यों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर ऊर्जा संरक्षण पर नाटक प्रस्तुत किया गया। अपने संबोधन में कृषि मंत्री तागे ताकी ने कहा कि वर्तमान समय में हर क्षेत्र में विकास के लिए विद्युत आपूर्ति जरूरी है, और इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने अगले 25 वर्षों में आज़ादी के 100 साल पूरे होने पर ऊर्जा की जरूरतों का आकलन कर लक्ष्य निर्धारित किया है। ना के बराबर है। ऐसे आज आजादी अमृत महोत्सव के हमारा अंतिम चरण में पहुंच गया है। इस साल हम लोग सारा साल भर आजादी अमृत महोत्सव को सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप सबको जानते हैं कि ये 2022 का जुलाई खत्म होने पे हमारा देश का आजादी 75 इयर्स खत्म होते हैं, और इस 75 इयर्स को 75th इयर्स को हम लोग सारा साल भर आजादी के अमृत महोत्सव का हिसाब से सारा कार्यक्रम मनाते हुए हम लोग आया, और आज अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। इस अंतिम चरण में ये उज्ज्वल भारत और उज्ज्वल भविष्य के नाम से बिजली विभाग ने जो कार्यक्रम रचा है, मैं इसके लिए आप सबको शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और इससे बधाई भी देना चाहता हूं कि प्रोग्राम आप लोग बहुत ही सुइटेबल तरीका से आज मनाया है। विधानसभा अध्यक्ष पीडी सोना ने शी योमी जिले के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मैचुका में आयोजित आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य पावर एट द रेट ऑफ 2047 कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर स्कूल के छात्रों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बिजली की बचत के बारे में लोगों को जागरूक किया और बिजली से मानव जीवन में आए बदलाव को प्रदर्शित किया। ईटानगर राजधानी क्षेत्र के निर्जली के नेरिस ऑडिटोरियम में आज आयोजित आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य पावर एट द रेट ऑफ 2047 कार्यक्रम में ईटानगर के मेयर तामे फसांग, जिला पंचायत सदस्य तोक तामा, जिला उपायुक्त तालो पोतम सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। अपने संबोधन में श्री फसांग ने केंद्र और राज्य सरकार द्वारा ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश की जल विद्युत परियोजनाओं के पूरा होने के बाद देश के अन्य राज्यों को भी विद्युत आपूर्ति में मदद मिलेगी। Years आफ्टर मोदी गवर्नमेंट, मोदी का नेतृत्व में 8 साल में जो जो योजना बनाया, सारा स्कीम्स वेबसाइट में पब्लिक के लिए सिस्टम में सब पड़ा हुआ है। उसको फ़ायदा उठाने के लिए, और हमारा पेमा खांडू जी का 6 साल का, एक 8 साल का, एक 6 साल का जितना उपलब्धियाँ उन्होंने किया है वो सारा सिस्टम में है। और दूसरा हमने ये बोला है कि अपना जैसे बेंगलुरु का है, PMAY का है, जो IMC से रिलेटेड है, हम लोग IMC तैयार है। जो बिजली से रिलेटेड है वो ऊर्जा मंत्री ने उनके चीफ इंजीनियर का पास चाहिए, सिस्टम में चाहिए। आप www में चला जाइए, सिंपल मारिए, हर किसी को मिलेगा। इसलिए आपका माध्यम से हम ये बताना चाहेगा कि मोदी जी असम में आज़ादी का अमृत का महोत्सव में अलग अलग विभाग का, अलग अलग योजना का सब जगह में ये प्रोग्राम चल रहा है। आज हमारा बस्ती वाला लोग, गांगुरा वाला लोग बहुत बड़ा तादाद में आया, वो लोग वो फ़ायदा को देखा।
हम लोग ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बस्ती वाला लेपारादा जिले के गवर्नमेंट मॉडल कॉलेज बासार में आयोजित आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य पावर एट द रेट ऑफ 2047 कार्यक्रम में स्थानीय विधायक गोकार बासार और जिला उपायुक्त ममता रुबा सहित कई अधिकारी और पंचायत सदस्य मौजूद थे। अपने संबोधन में श्री बासार ने लोगों से सूझबूझ के साथ बिजली खर्च करने और योजनाओं के अमल में प्रशासन के साथ सहयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का विजन भारत को वर्ष 2047 तक रिन्यूएबल एनर्जी का पावर हाउस बनाना है। इंफॉर्मेशन आदुकु कादुकु तो अगला हुग नुनु का नरेंद्र मोदी जी का ग्रेटनेसम मु योंब नुका निमा ओफेन लगा बा रिल्पा मगुदु लकोक तु नुनु कातो एंतो इजी निगम दोलुआ मो कनेक्शन जिला हमला चिनोगो पूरा निगम दोलुआ कनेक्शन पूरा हाउस होल्ड तु जिमा तो ओक सिर्फ नित्य ये बिल जिला दो दु एमयुम लकोक तो लेकिन इजी 8 इयर्स का नरेंद्र मोदी का प्राइम मिनिस्टर रुरोबा इजी नुनु इजी नारू स्कीम्स का दम एक्सपर्ट है महंगे बन्यो अक दीनदयाल उपाध्याय स्कीम अंतलो का सोलंबन योजना तो यदना कादु ग्रामीण योजना तो इलेक्ट्रिफिकेशन लोग का सक्सेस ला रुदु अम इजी इंडिया है इजी मुनु सरप्लस अकम एनर्जी मुनु कादु ओके मुनु है डिजिटल इंडिया मनम लगा बतु एनर्जी है तो जरूरी दो अमला मुन तो इजी सरप्लस एनर्जी हम पाल दो तो है नरेंद्र मोदी जी का ग्रेटनेस है इजी एम बार बार जबके हा कामाजा एम तो बन्यो ओके नुक चिन स्टेट है नुक स्टेट चिन नुन अलग चेंदु यम चिन बदनामी प्लेगमा यम पूर्व राष्ट्रपति महान वैज्ञानिक और भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आज 7वीं पुण्यतिथि है। मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध डॉक्टर कलाम को सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों में याद किया जाता है। उन्होंने भारत के रक्षा और अंतरिक्ष अनुसंधान विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुख्यमंत्री पेमा खांडू और उप मुख्यमंत्री चाउना मैन ने APJ अब्दुल कलाम को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि डॉक्टर कलाम के विचार और आदर्श हमेशा देशवासियों का मार्गदर्शन करते रहेंगे। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से दिल्ली में नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय ED द्वारा कई दिनों से हो रही पूछताछ के विरोध में आज ईटानगर में अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष नाबाम तुकी के नेतृत्व में एक रैली निकाली गई। श्री तुकी ने केंद्र सरकार से विपक्ष के खिलाफ ED के दुरुपयोग को रोकने की मांग की। मोदी डरता है, ईडी को आगे बढ़ता है। मोदी सरकार, हाय हाय, मोदी सरकार, हाय हाय। सारा भारतवर्ष में हर प्रदेश में हर जिला में आज हम लोग सत्याग्रह ऑल ओवर इंडिया में कर रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से बीजेपी सरकार जो ईडी को लगा के हमारा नेता कांग्रेस का जो अध्यक्ष था मैडम सोनिया गांधी जी को हरासमेंट कर रहा है। पिछला 2 दिन से उन लोगों ने प्रश्न किया, 70 प्रश्न किया, 70 क्वेश्चंस। इस प्रकार से हरासमेंट एक लीडर को, एक वुमेन को, एक देश का। विधानसभा अध्यक्ष पासांग दोरजी सोना ने बूथ सशक्तिकरण अभियान के तहत शियोमी जिले के 10 गांव का दौरा कर स्थानीय लोगों को सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी और योजनाओं से मिल रहे लाभ के बारे में उनसे फीडबैक लिया। इस अवसर पर भाजपा के जिला अध्यक्ष तारो तालुक सहित कई पदाधिकारी मौजूद थे। श्री सोना ने गाँव बुढ़ा और गाँव बुढ़ी से केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की निगरानी करने और प्रशासन के साथ स्थानीय समस्याओं के समाधान में सहयोग करने की अपील की। ईटानगर राजधानी क्षेत्र के निर्जुल स्थित पूर्वोत्तर क्षेत्र विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान नेरिस के सभागार में आज ग्लोबल हेल्थ एंड टूरिज्म कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया। कंटेम्प्रेरी मार्केटिंग पैराडाइम्स विषय पर आयोजित इस सम्मेलन में नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स यूनिवर्सिटी शिलोंग के कुलपति प्रोफेसर प्रभाशंकर,
जनरल रिसर्च फॉर रिसर्जेंस फाउंडेशन नागपुर के निदेशक डॉक्टर राजेश बी बीनेवाले, नबार्ड के जनरल मैनेजर पार्थो साहा, नेरिस के निदेशक प्रोफेसर एच.एस. यादव सहित कई विशेषज्ञों ने संबोधित किया। Including the ecotourism I already mentioned, adventure, wildlife, wellness are already available in the Northeast. And the region is also home to some world-renowned tourist attractions. Manipur. पापुमपारे जिले के बालवाड़ी स्कूल कोकिला में मंगलवार को विलेज लाइब्रेरी सह स्टडी सेंटर का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर अरुणाचल विकास परिषद के अध्यक्ष तिची गुबिन ने कहा कि एवीके राज्य में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार के लिए कई प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहा है। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।